वैष्णो देवी धाम, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ माता के चरणों में सोना, चांदी और करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले आई एक जांच रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया। जिस चांदी को वर्षों से श्रद्धालु शुद्ध चांदी समझकर माता को अर्पित करते रहे, जांच में उसका बड़ा हिस्सा कथित तौर पर नकली या मिलावटी धातु का निकला। अनुमानित कीमत, जिसे पहले करीब 500 करोड़ रुपए माना जा रहा था, जांच के बाद घटकर लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास रह गई। सवाल सिर्फ चांदी का नहीं था, सवाल उन करोड़ों श्रद्धालुओं की भरोसे का था जिन्होंने पूरी आस्था के साथ यह चढ़ावा चढ़ाया था। उधर अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन यहाँ भी भगवान राम के चरणों में चढ़ाए गए दान को लेकर ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस जांच में आरोप लगे कि दान पात्र से निकलने वाली रकम में लंबे समय से कथित हेराफेरी की जा रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लाखों रुपए बरामद हुए और जांच एजेंसियों ने दावा किया कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। मामले की जांच अभी जारी है और अब देश के एक और सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ से भी चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों के बाद मंदिर समिति को जांच बैठानी पड़ी। आरोप है कि चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई है। हालांकि अभी तक कोई चोरी साबित नहीं हुई है और जांच जारी है, लेकिन लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या भगवान के घर भी अब चोरों की नजर पड़ चुकी है, या फिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा दान कुछ लोगों के लिए आसान कमाई का जरिया बनता जा रहा है? मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। दोस्तों, जब कोई श्रद्धालु मंदिर में दान करता है तो वह सिर्फ कुछ रुपए सोना या चांदी नहीं चढ़ाता। वह अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मन्नत, अपनी भावनाएं और अपना विश्वास भगवान के चरणों में रखता है। इसीलिए जब किसी मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठते हैं तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था भी आहत होती है। अगर सबसे पहले बात करें राम मंदिर की, तो यह मामला देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की जांच के मुताबिक मंदिर के दान गिनने वाले केंद्र से कथित तौर पर लंबे समय से नकदी की हेराफेरी की जा रही थी। जांच में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास लगभग 80 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। जांच एजेंसियों का दावा है कि दान पात्र से रोजाना करीब 6 से 8 लाख रुपए तक कथित तौर पर निकाल लिए जाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों की जीवन शैलियां अचानक बदल गई थी। महंगी गाड़ियां, नई संपत्तियां और खर्चों में अचानक हुई बढ़ोतरी भी जांच के दायरे में है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि अंतिम फैसला अदालत पर पूरी जांच के बाद ही आएगा। राम मंदिर का मामला सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल उठा कि अगर देश के सबसे सुरक्षित और सबसे चर्चित मंदिर में भी दान को लेकर ऐसे आरोप लग सकते हैं तो बाकी मंदिरों की स्थिति क्या होगी। इसी बीच वैष्णो देवी धाम से जुड़ी जांच ने भी लोगों को चौंका दिया। यह मामला चोरी का नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के भरोसे के साथ कथित धोखाधड़ी का था। जांच में सामने आया कि वर्षों से चढ़ाई जा रही कथित चांदी का बड़ा हिस्सा शुद्ध चांदी नहीं था। भारतीय टकसाल की जांच के बाद उसकी अनुमानित कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई। यानी जिन श्रद्धालुओं ने यह सोचकर चढ़ावा चढ़ाया कि वह शुद्ध चांदी भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उनके सामने एक बिल्कुल अलग तस्वीर आई। इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर धार्मिक संस्थानों तक नकली या मिलावटी सामग्री पहुंच कैसे रही है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। अब बात बद्रीनाथ धाम की। हाल ही में यहाँ भी चढ़ावे को लेकर आरोप सामने आए। आरोपों में कहा गया कि दान और चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताएं हो सकती हैं। इन आरोपों के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगा गया है और समिति ने कहा कि यदि जांच में कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और किसी भी प्रकार की चोरी या गड़बड़ी अभी साबित नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इन 3 मंदिरों का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम का है। आखिर बार बार मंदिरों का चढ़ावा ही विवादों में क्यों आ रहा है? क्या देश के बड़े धार्मिक संस्थानों में करोड़ों रुपए के दान की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है, या फिर अब समय आ गया है कि पूरे देश में मंदिरों के दान प्रबंधन को लेकर एक नई, पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए? राम मंदिर, वैष्णो देवी और अब बद्रीनाथ, तीनों मामलों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन इन तीनों ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों बार बार मंदिरों का चढ़ावा ही विवादों में आता है?
क्यों हर कुछ समय बाद किसी न किसी मंदिर से दान पात्र नकदी, सोना, चांदी या चढ़ावे को लेकर खबर सामने आ जाती है? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की लालच की कहानी है या फिर पूरे सिस्टम में ऐसी कमियां हैं जिनका फायदा उठाया जा रहा है? दरअसल भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां धार्मिक आस्था का दायरा भी बेहद बड़ा है और दान की परंपरा भी। देश के कई बड़े मंदिरों में हर दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। नकद राशि के अलावा सोना, चांदी, हीरे, विदेशी मुद्रा और दूसरी कीमती वस्तुएं भी श्रद्धालु भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। यही वजह है कि मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी वाले संस्थान भी बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी सुरक्षा और प्रबंधन भी उसी स्तर का है? अगर किसी बैंक में रोज करोड़ों रुपए जमा होते हैं तो वहां हर कदम रिकॉर्ड होता है। कैश गिनने से लेकर उसे वॉल्ट तक पहुंचाने और बैंकिंग सिस्टम में दर्ज कराने तक हर प्रक्रिया पर कई लोगों की निगरानी रहती है। लेकिन क्या देश के हर बड़े मंदिर में भी ऐसी व्यवस्था है? जवाब है हर जगह नहीं। कुछ बड़े मंदिरों में आधुनिक सिस्टम है, लेकिन देश के हजारों मंदिर आज भी पुराने तरीकों से दान का प्रबंधन करते हैं। यही वह जगह है जहां गड़बड़ी की संभावना पैदा होती है। राम मंदिर के मामले में भी जांच एजेंसियां इसी बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कथित हेराफेरी कैसे हो रही है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इसका मतलब सिर्फ चोरी नहीं बल्कि सिस्टम की एक बड़ी विफलता भी होगी, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह जानना आसान नहीं होता कि दान पात्र कब खुला है, कैश कहाँ रखा जाता है, कौन गिनती करता है और पैसा बैंक तक कैसे पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि पुलिस कई मामलों में अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोगों की भूमिका भी जांच करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी दोषी होता है, लेकिन जब करोड़ों रुपए की बात हो तो जांच हर पहलू से करना जरूरी हो जाता है। वैष्णो देवी का मामला हमें एक अलग तरह की चेतावनी देता है। यहाँ सवाल चोरी का नहीं बल्कि गुणवत्ता और भरोसे का था। अगर श्रद्धालु शुद्ध चांदी समझकर चढ़ावा चढ़ाएं और बाद में जांच में वही मिलावटी निकले तो नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता, इससे लोगों का विश्वास भी प्रभावित होता है। आखिर वह नकली सामग्री धार्मिक व्यवस्था तक पहुंची कैसे, उसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई और अगर पहले हुई थी तो फिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? ऐसे सवाल स्वाभाविक है और इनके जवाब भी उतने ही पारदर्शिता से मिलने चाहिए। बद्रीनाथ का मामला अभी जांच के चरण में है, इसीलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर बार बार अलग अलग धार्मिक स्थलों से इस तरह की खबरें सामने आएगी तो लोगों के मन में सवाल उठना भी स्वाभाविक है। आस्था का आधार विश्वास होता है और विश्वास तभी मजबूत रहता है जब व्यवस्था पारदर्शी हो। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? क्या सिर्फ चोरी होने के बाद एफआईआर दर्ज कर देना और जांच बैठा देना काफी है? शायद नहीं। जरूरत है कि पूरे देश के बड़े धार्मिक संस्थानों के लिए दान प्रबंधन का एक आधुनिक और पारदर्शी मॉडल तैयार किया जाए। डिजिटल दान को बढ़ावा दिया जाए ताकि नकदी पर निर्भरता कम हो। जहां नकदी हो वहां उसकी गिनती की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हो, नियमित स्वतंत्र ऑडिट हो, आय और खर्च का विवरण समय समय पर सार्वजनिक किया जाए। आधुनिक सीसीटीवी, एआई आधारित निगरानी और सख्त जवाबदेही जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाए। इससे सिर्फ चोरी रोकने में मदद नहीं मिलेगी बल्कि श्रद्धालुओं का भरोसा भी मजबूत होगा। लेकिन इस पूरी बहस में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हर आरोप सच नहीं होता और हर वायरल वीडियो में अंतिम सच्चाई नहीं होती। इसीलिए जहां गड़बड़ी के आरोप है वहां निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जहां दोष साबित हो वहां कार्यवाही भी उतनी सख्त होनी चाहिए, चाहे आरोपी कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। आखिर में सवाल आपसे, अगर भगवान के घर में चढ़ाया गया दान भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो श्रद्धालु किस पर भरोसा करेंगे? क्या देश के सभी मंदिरों में हर साल स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए? क्या हर दान का डिजिटल रिकॉर्ड सार्वजनिक होना चाहिए? और क्या मंदिरों के दान प्रबंधन के लिए पूरे देश में एक समान नियम बनाए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह बहस सिर्फ एक मंदिर की नहीं करोड़ों लोगों की आस्था की है। मैं हूं कल्पना और आप देख रहे थे बैठक। नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।